हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कहानी के बारे में जिसमें एक मरता हुआ प्रोफेसर अपने 16 साल पुराने स्टूडेंट मिच यानी इस कहानी के ऑथर को कैसे जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं। ये कहानी ऐसी दो लोगों की है जो 16 साल पहले मिलने का वादा तो करते हैं पर अपनी व्यस्त जिंदगियों के कारण कहीं ना कहीं इस वादे को भूल जाते हैं। ये एक सच्ची और काफ़ी इमोशनल कहानी है जो आपके दिल को तोड़ कर रख देगी। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं। ट्यूज ट्यूजडेज विद मौरी की शुरुआत एक शांत और सच्चे एहसास से होती है। मिच, जो अब एक सफल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन चुका है, कॉलेज के दिनों को याद करता है जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहाँ उसकी मुलाकात एक अनोखे प्रोफेसर मौरी से हुई थी, जो उसके लिए केवल एक प्रोफेसर नहीं बल्कि एक गाइड, एक दोस्त और एक पिता की भूमिका निभाते थे। दोनों की बॉन्डिंग इतनी गहरी हो गई थी कि जब मिच का ग्रेजुएशन हुआ तो उन्होंने मौरी से वादा किया था, आई स्टे इन टच, आई प्रॉमिस। I was afraid of पर seeing her. जिंदगी की I भागदौड़ had to think में about मिच death. उस वादे को कहीं ना कहीं Here's my भूल गया money. था। Hey. करियर, पैसा, You're one of कामयाबी, the special ones, Mitch. भागदौड़ You're में gonna keep in touch. उसने You gotta promise खुद me. को तक खो I दिया था। promise. I failed that promise. वहीं दूसरी तरफ मौरी, जो अपने रिटायरमेंट की ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे, एक बीमारी से ग्रस्त थे। उनकी ज़िंदगियों को गुजरे 16 साल हो गए थे और एक दिन मिश टीवी पर नाइट लाइन शो देख रहा था। वहाँ उसने देखा उसकी पुरानी प्रोफेसर, जो अब एएलएस नामक बीमारी से जूझ रहे हैं, जो एक प्रकार का लकवा है। उसे यह देखकर काफ़ी बुरा लगा। उसे पता चलता है कि मौरी अब धीरे धीरे अपने शरीर का नियंत्रण खो रहे हैं, पर उनका दिमाग और दिल पहले से काफ़ी ज़्यादा साफ और गहरा हो चुका था और वो अब लोगों को जीवन जीने का सही मतलब बताते हैं। मिच को यह देखकर काफ़ी बुरा लगा और उसी दिन उसने ठान लिया कि वो अपने प्रोफेसर मौरी से दोबारा मुलाकात करेगा। मुलाकात से पहले वो मौरी को एक फ़ोन कॉल करता है और वहाँ से शुरू होती है उनकी मुलाकातों की शुरुआत। मिच जब मौरी से मिलने जाता है तो I मौरी called. I उसे spoke to देखकर your काफ़ी wife. खुश I होता don't है get a और hug कहीं after ना कहीं वहीं से 16 शुरू होती है years. मिच के नए लाइफ लेसन की शुरुआत। पहली मुलाकात में मौरी जब मिच से उसके जीवन के बारे में पूछता है तो वो बस शांत रहता है, जिससे कहीं ना कहीं संकेत मिलता है कि उसकी ज़िंदगी पूरी दिखते हुए भी अंदर से पूरी तरह से खोखली है। मिच मौरी से अगले ट्यूसडे मिलने का वादा करता है। इसी के साथ उनके हर ट्यूसडे मिलने की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है, जहां वो कई प्रकार की बातें करते हैं। जैसे मौरी उन्हें बताता है कि असली शिक्षा वही है जो दिल से लोगों को समझने और सुनने में मदद करे। वह मिच से कहता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ टू लर्न हाउ टू गिव आउट लव एंड लेट इट कम इन। मिच बस चुपचाप मुस्कुराहट देता है। अगले ट्यूसडे जब मिलने की बारी आती है तो पता चलता है कि मौरी की हालत ख़राब हो चुकी है। रोल चेयर में अधिक वक्त लेकिन आत्मा अधिक खुली। मौरी की हालत खराब हो रही थी, फिर भी वो मिच को सिखाते हैं कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे अपनाना चाहिए। वो कहते हैं कि मृत्यु को पूरी तरह महसूस करके फिर उससे अलग हो जाना चाहिए। इसके बाद मिच ने मौरी पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसके चलते उसने अपनी जॉब तक को इग्नोर कर दिया। मिच अपनी बातों में मौरी को बताता है कि उसका निजी जीवन सही नहीं चल रहा, तो मौरी उससे कहता है कि आपको दूसरों को माफ़ करना आना चाहिए, इससे पहले कि जीवन में लेट हो जाए। इसके बाद मिच तय करता है कि वो अपनी और मौरी की बातों को रिकॉर्ड करेगा, जिसमें मौरी बताता है, वंस यू लर्न हाउ टू डाई यू लर्न हाउ टू लिव। वहीं मिच सवाल करता है, इज़ डेथ द एनिमी? तो मौरी कहता है, डेथ एंड्स अ लाइफ नॉट अ रिलेशनशिप। इसके बाद मिच अपने निजी जीवन पर काम करना शुरू करता है और अपने पारिवारिक संबंधों को सही करना शुरू करता है। किताब आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि मौरी
अपने पुराने विद्यार्थियों के साथ, अपने परिवार के मेंबर्स के साथ, अन्य मरीज़ों के साथ बातें शेयर करता है। वह उनके साथ खाता है, पीता है तथा यह सीन काफ़ी इमोशनल और दिल को छू जाने वाला होता है। मौरी बताते हैं कि इन लोगों के लिए अपना जीवन बचाना मुझे ज़िंदा रखता है। और कहीं न कहीं मिच भी यहीं पर अपने परिवार से दूरियों के बारे में मौरी के सामने खुलकर बात करता है। मौरी और मिच खुलकर दोनों अपनी पत्नियों, अपने रिश्तों पर खुलकर बात करते हैं और अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने रखते हैं। वहीं मौरी कहते हैं, मैरिज इज़न्ट अबाउट एज, इट्स अबाउट लव। किताब में हम देखते हैं कि मिच मौरी से उसके परफेक्ट डे के बारे में पूछता है कि उसके लिए एक परफेक्ट डे कैसा होगा। तो मौरी बताता है कि परफेक्ट डे में उसके पसंद का खान पान, उसके लोग, रिश्तेदार, उसके पुराने स्टूडेंट शामिल हो जिनसे वो खुलकर बात करे। वहीं वो उसे बताता है कि वो अपने मरने से पहले अपना फ्यूनरल देखना चाहता है। मिच मौरी के लिए एक पूरा परफेक्ट डे प्लान करता है। उसका पसंद का खाना, बातचीत, प्यारे लोग। मौरी कहते हैं, दिस इज़ व्हाट आवर लाइफ लुक्स लाइक, पीसफुल। मिच बहुत भावुक हो जाता है, आंसू मुस्कान दोनों उसके चेहरे से झलकता है। किताब में मौरी ने अपने लिए खुद लिविंग फ्यूनरल आयोजित किया। उसका मानना था कि जो लोग उसके मरने के बाद कहना चाहते हैं, वो मरने से पहले सुनना चाहता है। जब उसकी मौत हो जाती है तो फ्यूनरल में मिच कहता है, इट वॉज प्रिविलेज टू नो हिम एज माई टीचर। यह शब्द मिच की आत्मा से निकले, उनकी सीख, उनके सबक सब में पिघल गए थे। दोनों ने मिलकर एक थीसिस पे काम किया था जिसमें प्यार, मृत्यु, रिग्रेट, फैमिली, एजिंग, कल्चर, फॉरगिवनेस, अ मीनिंगफुल लाइफ के बारे में बात की गई थी। यह थीसिस आपको दिखाता है कि जीवन को कैसे अर्थपूर्ण बनाया जाए। किताब के आखिर में मौरी की मृत्यु हो जाती है। मिच ने उसके छोटे से फ्यूनरल में हिस्सा लिया और मौरी के साथ बिताए हर पल को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने अपने भाई से सालों बाद संपर्क किया और एक टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश की। और यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी ने हमें सिखाया, अलविदा कहने का सही समय तब है जब दिल जिंदा है। अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है प्यार, क्षमा और जुड़ाव। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक अच्छा शिक्षक ज़िंदगी भर अपने शिक्षकों यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक अच्छा शिक्षक ज़िंदगी भर अपने छात्रों को जीने का रास्ता सिखाता है। बजाय मौत से डरने के हमें हर दिन को अच्छे से जीना चाहिए। आप सभी को यह कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए। पर हम में ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो शायद किताबें नहीं पढ़ पाते। उनके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप यूट्यूब पर फ्री में इस पर आधारित ट्यूसडेज़ विद मॉरिस 1999 की कहानी को ज़रूर देखिए। धन्यवाद।